दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को अंदर से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और वो है सेल्फ सेबोटाज को इलिमिनेट करना। सेल्फ सेबोटाज एक ऐसी छुपी हुई आदत है जो हमारी हेल्थ, हमारे फाइनेंसेस और हमारी सोशल इमेज सबको खामोशी से डैमेज करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद ही अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। सोच के देखिए, कितनी बार आपने दिल से डिसाइड किया होगा कि मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करूंगा, मैं अपना बिजनेस ग्रो करूंगा, या सोसाइटी में मैं अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड करूंगा। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आया, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर गए, डिस्ट्रैक्शन में फंस गए, या ऐसे काम करने लगे जो आपको अपने गोल से दूर ले गए। यही है सेल्फ सेबोटाज। सेल्फ सेबोटाज का मतलब है अपने अनकॉन्शियस वाइब्रेशन से खुद ही अपनी डिजायर्ड रियलिटी के अपोजिट चलना। आप कॉन्शियसली एक गोल डिसाइड करते हो, लेकिन आपके अंदर की वाइब्रेशन यानी आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस और आपका फोकस उसके साथ मैच नहीं करती। क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है, चाहे वो आपका गोल ही है। क्योंकि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, तो आप वही अट्रैक्ट करते हो जिसका वाइब्रेशन आपके अंदर है, ना जो कि आप बस कॉन्शियसली सोच रहे हो। एक छोटी सी एनालॉजी समझिए, अगर आप रेडियो को FM 98.3 पर सेट करते हो, तो आपको वही स्टेशन मिलेगा जो 98.3 फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप चाहे कितना भी सोचो कि मुझे 92.7 FM का गाना सुनना है, तो वो आप सुन नहीं पाओगे। आपको सेटिंग 98.3 से 92.7 पर करनी पड़ेगी, तो आपको वही मिलेगा जो आपका वाइब्रेशन है। जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। अगर आपके अंदर के बिलीफ्स और इमोशंस मिसअलाइंड हैं, तो आप अपने गोल्स को कॉन्शियसली चाहकर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। यही है सेल्फ सेबोटाज। अब सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जब हमें क्लियरली पता है एक हेल्दी बॉडी हमें एनर्जी देगी, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस हमें फ्रीडम देगा, और एक पॉजिटिव सोशल स्टेटस हमें रिस्पेक्ट दिलाएगा। तो हम खुद ही अपने ड्रीम्स को क्यों ब्लॉक करते हैं? इसका जवाब है मिसअलाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन। आपके अंदर की सोच, इमोशंस और बिलीफ एक दूसरे के साथ और आपकी डिजायर्ड रियलिटी के साथ मैच नहीं करते। जब तक अलाइनमेंट नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होता, और जब कन्विक्शन नहीं होता, कमिटमेंट भी वीक हो जाता है। एग्जाम्पल लीजिए हेल्थ का। कोई इंसान सोचता है मुझे फिट होना है और वजन कम करना है, वो जिम की मेंबरशिप भी ले लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बिलीफ्स, उसके वाइब्रेशंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, मेरे पास टाइम नहीं है, या हेल्दी रहना बहुत डिफिकल्ट है। ये बिलीफ सबकॉन्शियसली उसके वाइब्रेशंस को लो कर देते हैं। रिजल्ट, वो जिम जाने की जगह नेटफ्लिक्स देखने लगता है। यही है सेल्फ सेबोटाज, जो एक मिसअलाइंड वाइब्रेशन का रिजल्ट है। अब एक फाइनेंशियल एग्जांपल समझिए। कोई बंदा सोचता है कि मुझे इनकम डबल करनी है, लेकिन जब उसके अंदर ये बिलीफ वाइब्रेट कर रहा है पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता ज्यादा पैसा, या अगर ज्यादा पैसा आया तो लोग मुझे जज करेंगे, तो वो अनकॉन्शियसली ऐसे एक्शन लेगा जो उसकी ग्रोथ रोक देंगे। चाहे उसके पास एक गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ जाए, या तो वो उसको अवॉइड करेगा या उसमें फुल एनर्जी नहीं डालेगा, और बाद में बोलेगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। असल में प्रॉब्लम किस्मत नहीं, बल्कि अंदर की वाइब्रेशन है। सोशल स्टेटस का एग्जाम्पल समझिए। कोई इंसान चाहता है कि लोग उसे इज्जत दें, सोसाइटी में उसकी स्ट्रॉन्ग पहचान हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में चल रहा है कि मैं काफी नहीं हूँ, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, या मुझे अपना असली सेल्फ दिखाने में शर्म आती है। यही वाइब्रेशन बाहर रिफ्लेक्ट होता है। लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, या उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और वो इंसान खुद ही अपनी इज्जत खराब कर लेता है, बिना ये समझे कि ये एक सेल्फ सेबोटाज का पैटर्न है। यहाँ पर एक बात क्लियरली समझ लीजिए, सेल्फ सेबोटाज कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हैबिट्स और प्रोक्रास्टिनेशन का रिजल्ट हो। ये असल में एक एनर्जेटिक मिसअलाइनमेंट है। अब ये मिसअलाइनमेंट कैसे होता है? सिंपल है, हमारा ईगो
और हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग। हम अपने पुराने बिलीव्स और प्रोग्रामिंग को इतना पकड़ कर बैठे रहते हैं कि जब भी नई डिजायर्ड रियलिटी सामने आती है तो हमारा ईगो उसे डेंजरस समझता है। हमारा ईगो सेल्फ हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और जब भी किसी नई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होने की बात आती है तो ये ईगो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सक्यूजेस। और यही सेल्फ सैबोटाज के टूल्स हैं। एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है, रियलिटी हमेशा एक मिरर है। जो भी बाहर हो रहा है वो आपके अंदर के वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप एक्शन लेने से बच रहे हो या आप डिस्ट्रैक्शन में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं फियर, डाउट या इनसिक्योरिटी वाइब्रेट कर रही है। जब तक उसे हील नहीं करते तब तक बाहर का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी भी आपके अंदर डोमिनेट करती है वही रियलिटी आपके सामने अपीयर होती है। अगर आपके अंदर फियर डोमिनेट करता है तो आपके एक्शन भी फियर बेस्ड होंगे और रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डोमिनेट करता है तो आपके एक्शंस अलाइंड होंगे और रिजल्ट्स भी अलाइंड आएंगे। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सेल्फ सैबोटाज से कैसे निकला जाए। सॉल्यूशन का पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर के वाइब्रेशंस को समझना, अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स, फियर्स और हिडन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको रोकने वाली चीज क्या है तब तक आप उसे रिलीज नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए अपनी डिजायर्ड रियलिटी को, चाहे वो हेल्दी बॉडी हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो या एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड सोशल स्टेटस। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए आपको कैसा फील हो रहा है। क्या एक्साइटमेंट आ रहा है या कहीं अंदर से एंजाइटी और रेजिस्टेंस आ रही है। अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो ये वही वाइब्रेशंस हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। हेल्थ के केस में समझिए, ये इन सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। फिट बॉडी तो चाहिए लेकिन उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही रेजिस्टेंस है जो आपको सैबोटाज कराता है। अब दूसरा सेंटेंस समझिए, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों की जलन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये भी एक सबकॉन्शियस ब्लॉक है। अब तीसरा एग्जांपल समझिए, अगर मैं अपनी बात ओपनली बोलूंगा तो हो सकता है लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। ये भी एक मिसअलाइनमेंट है जो आपको सैबोटाज कराता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को सरफेस पर ले आते हो तभी आप उन्हें शिफ्ट कर पाते हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, सेल्फ सैबोटाज कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक सिग्नल है। यह आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी डिजायर्ड रियलिटी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। और जब आप इस सिग्नल को समझकर अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो तो आप नेचुरली अलाइंड एक्शन लेने लगते हो बिना फोर्स किए। अब जब हमें समझ में आ गया है कि सेल्फ सैबोटाज एक एनर्जेटिक मिसअलाइनमेंट है तो अगला स्टेप है अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली शिफ्ट करना। देखिए इस यूनिवर्स में हर थॉट, हर बिलीफ और हर इमोशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आपकी डिजायर्ड रियलिटी और आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। यही रेजिस्टेंस आपके एक्शंस में सैबोटाज बनकर रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने अंदर के वाइब्रेशंस को उसी लेवल तक ले जाना है जो हमारी डिजायर्ड रियलिटी के इक्वल हो। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 है अपने इमोशनल वाइब्रेशन को डिकोड करो। सबसे पहला काम है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना। इमोशंस एक तरह का कंपास है, ये आपको बताता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ ट्यून हो रही है। अगर आपको अपने हेल्थ के गोल्स के बारे में सोचकर एक्साइटमेंट, जॉय और लाइटनेस फील हो रही है, इसका मतलब है कि आप अलाइंड हो। अगर एंजाइटी, बर्डन या लेजीनेस फील हो रही है तो आपकी वाइब्रेशंस मिसअलाइंड हैं। फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचकर देखो, अगर अंदर से ग्रेटिट्यूड और पॉसिबिलिटी की फीलिंग आ रही है तो वाइब्रेशन मैच हैं। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी आ रही है तो वाइब्रेशंस मिसमैच हैं। सोशल स्टेटस के बारे में इमेजिन कीजिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए कि अंदर से क्या फीलिंग आ रही है। अगर कॉन्फिडेंस और कामनेस की फीलिंग आ रही है
तो ये अलाइनमेंट है। लेकिन अगर डर आ रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे या एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तो ये मिसअलाइनमेंट है। इसलिए अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर होते हैं। स्टेप नंबर 2 है बिलीफ्स को रिफ्रेम करो। सबसे पावरफुल चीज जो आपको सेल्फ सैबोटाज से निकाल सकती है वो है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को रिफ्रेम करना, क्योंकि बहुत हद तक बिलीफ्स ही आपकी सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। अब हेल्थ के एग्जांपल से समझिए। अगर आप ये बिलीफ रखते हो हेल्दी रहना बहुत टफ है और मुझे अपने फेवरेट फूड्स छोड़ने पड़ेंगे, तो ये लो फ्रीक्वेंसी बिलीफ है। इसको इस तरह से रिफ्रेम करो। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है एनर्जी, बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी। मुझे अपने फेवरेट खाने को सही तरह से एंजॉय करना सीखना है। जैसे ही बिलीफ शिफ्ट होता है, वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है और एक्शन नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल समझिए। अगर आपके अंदर का बिलीफ है मैं पैसे के साथ डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो ये स्केर्सिटी का वाइब्रेशन है। इसको ऐसे रिफ्रेम करो, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख रहा हूँ और पैसा मेरी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। ये रिफ्रेम नया वाइब्रेशन सेट करेगा और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचने लगेंगी। अब सोशल स्टेटस का एग्जांपल समझिए। अगर आपका बिलीफ है मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो ये वाइब्रेशन को ब्लॉक करेगा। इसको इस तरह से रिफ्रेम करो, मेरी असली पर्सनैलिटी वैल्यूएबल है और मैं हर कॉन्वर्सेशन में ऑथेंटिसिटी लेकर आता हूँ। अब स्टेप 3 समझिए। नेगेटिव एसोसिएशंस को एल्केमाइज करो। अक्सर हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ नेगेटिव एसोसिएशंस कर देते हैं, जैसे फिट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस आएगा, पॉपुलर होने से लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ये सारे नेगेटिव एसोसिएशंस एक वाइब्रेशन ब्लॉक बन जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि इनको एल्केमाइज करो, यानी इनको ऑपोजिट पोल में ट्रांसफॉर्म करो। फिट होने का मतलब है कि मैं अपनी बॉडी के साथ हार्मनी में हूँ, ये एक फ्लो और ईज का प्रोसेस है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का मतलब है मुझे फ्रीडम और इम्पैक्ट दोनों मिल रहे हैं। पॉपुलर होने का मतलब है मुझे मौके मिल रहे हैं अपनी ओरिजिनलिटी से इंस्पायर करने के लिए। जब आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को पॉजिटिव और जॉयफुल वाइब्रेशंस के साथ देखते हो, तो आपकी एनर्जी नेचुरली उस दिशा की ओर मूव करती है बिना रेजिस्टेंस के। स्टेप 4 है विजुअलाइजेशन एज वाइब्रेशन ट्यूनिंग। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन का गेम नहीं है, ये आपके वाइब्रेशन को ट्यून करने का एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। अब हेल्थ गोल के लिए समझिए। रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को विजुलाइज करो एक हेल्दी, एनर्जेटिक और ग्लोइंग वर्जन के रूप में। सिर्फ पिक्चर मत देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी फील करो। अब फाइनेंस के केस में समझिए। अपने बैंक बैलेंस को विजुलाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपना वो अकाउंट देख रहे हैं जिसमें बैलेंस लगातार ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर नहीं देखने, ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस भी फील करनी है। यही फील आपके वाइब्रेशंस को अबंडेंस के साथ अलाइन करेगी। अब सोशल रिस्पेक्ट के केस में देखिए। इमेजिन करो कि आप एक गैदरिंग में हो, लोग आपकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दे रहे हैं। ये पिक्चर आपके अंदर सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करेगी। स्टेप 5 है सेल्फ ट्रस्ट को एक्टिवेट करो। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से सब लोग सेल्फ सैबोटाज करते हैं वो है सेल्फ ट्रस्ट की कमी। अगर आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करते तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप अपने ही एक्शंस पर डाउट करोगे। सोच कर देखो, अगर आपको 100% कन्विक्शन हो कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, तो क्या आप कभी खुद को रोकोगे? बिल्कुल नहीं। सेल्फ ट्रस्ट बनाने की सिंपल और पावरफुल प्रैक्टिस है छोटे छोटे कमिटमेंट्स लो और उनको पूरा करो। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको रोजाना 10 मिनट वॉक करनी है, तो चाहे जो हो आपको वॉक पर जाना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि रोजाना सोने से पहले 10 लाइनें ग्रेटिट्यूड की लिखनी है, तो आपको किसी भी तरह 10 लाइनें ग्रेटिट्यूड की लिखने के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। ये छोटे छोटे एक्शंस ही सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है, आपके वाइब्रेशंस स्टेबल हो जाते हैं और सेल्फ सैबोटाज नेचुरली खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर एक हिडन फियर समझिए, वो है सक्सेस का डर।
यानी फियर ऑफ सक्सेस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम फेलियर का डर है, लेकिन बहुत बार वो सक्सेस से डरते हैं। अब हेल्थ के केस का एग्जांपल समझिए। कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं, अगर मैं फिट हो गया तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूं। क्या मैं मेंटेन कर पाऊंगा? पैसों के केस में लोग ऐसा समझते हैं, अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो लोग मुझसे मदद एक्सपेक्ट करेंगे, या हो सकता है वो मुझसे जलने लगे। यानी ऐसा ना हो कि मेरे रिश्ते बदल जाएं। सोशल स्टेटस के बारे में समझिए। अगर मैं फेमस हो गया तो लोग मुझको जज करेंगे और मुझे अपना पर्सनल स्पेस खोना पड़ेगा। ये हिडन फियर्स भी कई बार सेल्फ सेबोटाज को फ्यूल करते हैं। अगर आप सक्सेस के साथ डर देखोगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा। अगर आप सक्सेस के साथ जॉय और ईज देखोगे तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होगा। इसलिए अपनी डिजायर्ड रियलिटी के साथ डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड अटैच करो। यही एक कॉन्शियस और एनर्जेटिक चॉइस है जो आपको सेबोटाज से बाहर निकालती है। तो अब हमारे पास एक क्लियर फ्रेमवर्क है। अपने इमोशंस को डिकोड करो, लिमिटिंग बिलीफ्स को रिफ्रेम करो, नेगेटिव इमोशंस को एल्केमाइज करो, विजुअलाइजेशन से वाइब्रेशंस को ट्यून करो, सेल्फ ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सक्सेस को डर से नहीं जॉय के वाइब्रेशन से देखो। जब आप ये स्टेप्स अप्लाई करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगती हैं। जैसे ही वाइब्रेशन शिफ्ट होता है, सेल्फ सेबोटाज डिसॉल्व होने लगता है, जैसे धूप में बर्फ मेल्ट होने लगती है। अब तक हमने समझा कि सेल्फ सेबोटाज एक मिसअलाइनमेंट है और उसको कैसे डिकोड और शिफ्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और डीपर लेवल दिखाना चाहता हूँ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है आइडेंटिटी वाइब्रेशन। देखिए, हम सब लोग एक सर्टेन आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी चलाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब आपका नाम या प्रोफेशन नहीं, बल्कि आपके अंदर की वो सेल्फ इमेज है जो आपके सबकॉन्शियस में वाइब्रेट करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी अलाइंड है तो आपके लिए गोल्स अचीव करना एफर्टलेस हो जाता है। अगर आपकी आइडेंटिटी मिसअलाइंड है तो आप जितनी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आप अनकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को रोक दोगे। अब समझिए आइडेंटिटी का पावर और वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है आप इस यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करते हो जिस पर आपकी आइडेंटिटी वाइब्रेट करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं डिसिप्लिन्ड और एनर्जेटिक इंसान हूँ, तो आपके एक्शंस नेचुरली हेल्थ अलाइन करेंगे। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं फाइनेंशियली केपेबल और डिजर्विंग हूँ, तो पैसा आपकी तरफ फ्लो करेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका सोशल स्टेटस ऑटोमेटिकली राइज करेगा। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में ऐसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे पैसा हैंडल करना नहीं आता, मैं सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड फील करता हूँ, तो कॉन्शियसली आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपके अंदर की वाइब्रेशंस आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका सबकॉन्शियस आइडेंटिफाई करता है। यही वजह है बहुत से लोग अपना गोल अचीव करना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन प्रोसेस को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर समझिए मिरर ऑफ रियलिटी को। आपकी एक्सटर्नल रियलिटी आपके इंटरनल वाइब्रेशंस का बस एक मिरर है। तो इसलिए किस्मत, एनवायरनमेंट और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपने इंटरनल वाइब्रेशंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब अंदर का अलाइनमेंट ठीक होता है तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल न्यूरोसूफी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।